जैन साथियों नमस्कार। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ है माया जो जेल पेहरी में इस समय सफाई के पद पे है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि कोई आखिर जेल पेहरी का हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हुआ है। तो इस वीडियो में जो प्रॉपर बात करेंगे आपके जेल पेहरी से संबंधित बात करेंगे और इस चैनल को आप हमारे यूट्यूब चैनल लोकेंद्र एमपी पुलिस पे पूरा देख सकते हैं। इसमें मैं बात करूँगा कि जेल पेहरी में कितनी छुट्टियाँ होती हैं और फैमिली क्वार्टर की सुविधा कैसी होती है, मेडिकल सुविधा कैसी होती है, ड्यूटी का कैसा होता है, प्रमोशन क्या होता है, ट्रांसफ़र की प्रोसेस कैसी होती है, छुट्टी किस प्रकार की मिलती है, अगर छुट्टी के बीच घर जाते हैं और स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसकी क्या होती है, आपके जो वर्दी है वर्दी का आपको भत्ता मिलता है क्या नहीं मिलता है, और बहुत सारी जो बातें हैं हम जेल पेरी से करने वाले हैं। क्योंकि जेल पेरी का अभी रिजल्ट जारी हुआ है, बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासाएं होगी और जिज्ञासाओं और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि आपको दुनिया में सही ज्ञान वही दे सकता है जो उस विभाग से जुड़ा है। मैं पुलिस विभाग से हूँ, पुलिस विभाग की डीएफ विभाग से जो जानकारी है जितना मैं जानता हूँ उतना ये नहीं जानती होगी। मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर। और अगर जेल पेहरी में जो ये जानकारी जानती हैं उतनी मैं नहीं जानता हूँ। तो माया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो पहला सवाल हमारा यही है कि जी आप सर। जो किस बैच मतलब कौन से सन में लगे और आपने कितने साल स्टडी की और कैसे कितने नंबर थे, पहले तो ये सवाल मतलब जो आप अपना बेसिक बताएं और किस प्रकार के बच्चे तैयारी करें। पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम माया पंद्रे है और वर्तमान में मैं जिला जेल बालाघाट में पहरी पद में पदस्थ हूँ। और मैं लॉकडाउन के बाद जो वैकेंसी आई थी 2021 में, तो उस बैच की हूँ और 2000 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। 17 मार्च 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मैं प्रिपरेशन तो काफ़ी टाइम से कर रही थी, मतलब कॉलेज के टाइम से ही। सिवनी ज़िले की हूँ मैं, वहाँ से ही। तो वहीं पे मैं मतलब कोचिंग के थ्रू भी तैयारी की और सेल्फ स्टडी भी की। और यही, और सर से बोलना चाहूँगी और जो भी क्वेश्चन है तो पूछते जाइए आपका मुझे। जो जेल पेहरी हुआ आपको फाइनल सिलेक्शन मतलब पहले अटेंड में मिल गया, काफ़ी सारे बच्चे सर रहते मैं हैं। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि 2018 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम इतना मतलब था नहीं कंपटीशन का इतना क्रेज। तो हाँ सर ने मुझे, मेरे शायद 58 थे, लेकिन 58 में इतना कौन सोचता है कि 58 में हो जाएगा। हाँ। एसटी से हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ। और एसटी में मतलब फिर भी अपन सेल्फ स्टडी करते हैं और साथ में सर भी बताते हैं, तो ऐसा मुझे खुद भी बिलीव नहीं था कि 58 में हो जाएगा। और हो पर गया। सर हैं हमारे यहाँ प्रहलाद सर, तो वो बोले माया तुम तैयारी करना स्टार्ट कर दो ग्राउंड की। पर मैंने हल्के में लिया और मैंने तैयारी नहीं की और मेरा नाम आ गया था। तो मैं उसी चीज़ में मार खा गई कि मैं पहले से ग्राउंड की प्रिपेयर तो कर नहीं रही थी और फिर एकदम से मतलब शुरू किया तो रनिंग तो ठीक ठाक ही आने लगी, लेकिन मेरा जो सेकंड चीज़ है गोला फेंक नहीं निकल पाया। तो कोई उसी के लिए मुझे दुख होता है कि मैं 2018 में शायद सर की बात मान ली होती तो पहले से प्रिपरेशन करती तो अच्छा रहता। फिर 2000 फिर उसके बाद में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई थी। 2018 बाद में ज़्यादा वैकेंसी आ भी नहीं रही थी। उसके बाद एमपी पुलिस की और जेल प्रहरी की पुनः आई। तो एमपी पुलिस में तो मेरा नहीं हुआ, जेल प्रहरी में हुआ। उसके बाद में इसी की प्रिपरेशन में लगी रही फिर ग्राउंड की। आपका जो जेल पेहरी में सिलेक्शन हुआ मतलब 2000 2021-22 बैच कहना चाहिए सर। ये जो आपने जब ज्वाइनिंग की तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा गया जी होगा। सर। जब आपने ज्वाइनिंग की तो आपकी ज्वाइनिंग आपने कहाँ पे की, मतलब जैसे हम लोग ज्वाइन पहले करने आते हैं तो जी सर। अपने रोज नाम से पुलिस लाइन में आते हैं, तो जेल पेरी में कहाँ पे आमद दी होगी आपने? पहले तो सर ऐसा होता है, अपना सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग लेटर आता तो उस पर आता है सर्किल वाइज मिलता है। जी। जिसको भी अभी जो मिलता है सर्किल से ही पहले अपन को वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, पहले अपनी सर्किल जाना पड़ता है। तो मेरी सर्किल नरसिंहपुर है। जी। तो मैंने वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी कराना पड़ता है, और अपनी पोस्ट तो उस पर दे दी होती है, लेकिन अब उस पर भी लिखा रहता है कि हमको कौन सा सर्किल में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है।
वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद वह अपन को टाइम देते हैं कि वहाँ जाके तुम्हें सिर्फ ज्वाइनिंग करना है जहाँ आपको पोस्टिंग मिली है। तो जैसे मुझे बालाघाट में पोस्टिंग मिली है, तो मुझे 15 मार्च को मिला था मुझे, तो एक दिन रेस्ट करके फिर दूसरे दिन मैं यहाँ बालाघाट आई और ज्वाइनिंग ली। तो जब आपने बालाघाट में ज्वाइन किया तो इसके बाद आपको कहाँ पे मतलब रुकने की व्यवस्था कैसी थी, और इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भी भेजा जी गया सर। होगा, तो आपकी ज्वाइनिंग से लेके ट्रेनिंग का अनुभव, मतलब कितने महीने की ट्रेनिंग होती है और क्या क्या ट्रेनिंग में जो मतलब आपको पता है क्या क्या सिखलाया जाता है, परेड और क्या, इसके जी बारे में। सर, ज्वाइनिंग तो लिया मैंने यहाँ 17 मार्च को, और उसके बाद पे फिर रूम के लिए मतलब तुरंत तो यहाँ पे अपन को नहीं मिल पाता ना क्वार्टर के जी लिए। जी जी। और अभी उतनी मतलब सब पूरे फुल भी रहते हैं तो अपन को डायरेक्टली नहीं मिल पाते, और वैसे भी अपन न्यू हैं और जूनियर ही कहलाएंगे। जी जी। तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेने के बाद मैंने रूम मतलब देखा, और फिर लीव लेके मतलब शिफ्टिंग के लिए मैंने टाइम मांगा, और फिर मैं घर चली गई एक दिन के लिए। फिर शिफ्ट होने उसी दिन हम लोग ने तो रूम वगैरह देख लिए थे, और फिर मतलब एक दिन उस टाइम में होली भी थी, तो उससे मैं चली गई घर। तो मुझे मतलब पता नहीं अब मिलेगा कब नहीं मिलेगा आने के लिए, इसलिए मैं पहले लीव लेके चली गई थी। फिर आया, ज्वाइनिंग तो ले ली थी, फिर रूम वगैरह भी हो गया था हमारा क्लियर। पापा ने मतलब ऐसा छोड़ के चले गए थे शिफ्ट वगैरह करा के। फिर कंटिन्यू अभी फिर जॉब चली यहाँ पे 2-3 महीने, तो ड्यूटी की है। मतलब हम लोग को तो नॉर्मल उतना ड्यूटी। नॉलेज नहीं था कि मतलब सभी लोग क्या कैसा करना है, तो नॉर्मली बताते थे क्या कैसा करना है। ऑफिस वर्क में ऑफिस में ही 4-4 घंटे की 8 घंटे की तो रहती है शिफ्ट। मतलब आप आमद मतलब ज्वाइनिंग लेने के बाद 2 से 3 जी महीने सर। यहाँ पे रुके और इसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। हाँ, 2-3 महीने के मतलब अब ऊपर से लेटर आता ना कि जी। आपको मतलब या तो हो सकता है कि 1 महीने भी बाद चले जाएं, या तो 2-3 महीने बाद भी जा सकते हैं, ये जैसे ऊपर से ही आपकी ऑर्डर आएगा तभी सर। जैसे आपका ऑर्डर आया जी सर। तो यहाँ से आप कौन सी ट्रेनिंग सेंटर पर गए और कितने महीने की देखो ट्रेनिंग सभी को होती है? तो अलग अलग, मुझे जो ट्रेनिंग सेंटर मिला था CISF बड़वा में मिला था। अच्छा, जो मतलब जेल पेरी की होती है ये अलग CISF जो CRPF ऐसी जगह कराई हाँ जाती है। सर, ऐसा भी है मतलब जहाँ पे मतलब उस टाइम में हम लोग के बैच का बता रही हूँ उस टाइम में। तो उस टाइम में एक और हम लोग से पहले बैच गया था, तो वो PTC इंदौर में गया था, और सेकंड बैच हम लोग का था वो बड़वा में गया था, और भोपाल में भी तो ऐसे करके। तो मेरा बड़वा में था, बड़वा में मेरे मतलब अच्छा वो रहा 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहता उस पर। मतलब बहुत सारी चीज़ें शुरुआत से सिखाई जाती हैं, धीरे धीरे धीरे। तो जैसे ट्रेनिंग सेंटर में जी है, सर। हम लोगों को जैसे संडे को आउट जी पास सर। मिलता है कि सर। जाइए अपने खाने पीने का सामान ले आइए, घूम आइए एक दिन के लिए। तो जी क्या सर। आपके ट्रेनिंग सेंटर जेल पेरी में भी एक दिन का आउट पास मिलता है? जी सर, वहाँ पे थोड़ा CISF वाला ट्रेनिंग सेंटर अलग हो गया बड़वा। वहाँ पे एक वो ट्रेनिंग ही सेंटर था, और वहाँ पे ऐसा है कि आउट पास के लिए सर हम लोग को परमिशन मतलब जो जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों अलग ही रहते थे। वहाँ पे ऐसा रहता परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखते थे, उसमें साइन सब लोग करके आउट पास के लिए स्वीकृत कराना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं है कि संडे टू संडे मिल जाता था। अच्छा। CISF तो आप भी जानते ही होंगे, हाँ, आप उसका मुझसे नाम ज़्यादा नहीं है। अच्छे जानते होंगे। नहीं, तो क्या है कि आपने ट्रेनिंग की तो आपको पता होगी। अब जैसे ये 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग की हाँ, अवधि रही है, तो इसमें तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जी हम लोगों की 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है। सर, ये 6 महीने की ही हाँ, रहती जैसे है। हम लोगों की 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उसमें आप 1 महीने की छुट्टी ले सकते हैं, जैसे आपको बीमार हो जी गए या घर पे कोई ऐसी ने- मैं जी सर, शुरू से मैं बताती हूँ। जैसे अगर किसी को ट्रेनिंग में लीव वगैरह चाहिए तो मिल सकती है सर वहाँ, मतलब परमिशन लेके। और जो जितनी भी अपन लीव ले रहे हैं वो अपने जहाँ अपन ने ज्वाइनिंग ली है अपना है मैन, तो वो लीव है वहीं से पूरी ही कटती हैं सर। अच्छा अच्छा।
और हमको तो पहले तो वहाँ से तो परमिशन लेना पड़ता था। और मेडिकल लीव में तो अधिकतर मोस्टली कोई गया नहीं है। अधिकतर जिनके एग्ज़ाम हुआ करते थे तो वो सबसे ज़्यादा लीव में गए हैं एग्ज़ाम के लिए। किसी का कुछ एग्ज़ाम है, किसी का कुछ। और बड़वा ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा दूर पड़ जाता था तो सभी लोग अलग अलग अपने अकॉर्डिंग छुट्टी लिया करते थे वहाँ पे। मैं जो एकदम बहुत अच्छा सवाल है ये जी। पूछना चाहूँगा, जब आपकी पहली सैलरी आई थी, जी सर। जो हम नौकरी करते हैं और सैलरी के लिए पहली प्राथमिकता तो जो बेरोजगारी का दाग होता है जी वो सर। हमारा हट जाता है, रोजगार बन जाते हैं। तो पहली सैलरी आपकी कितनी आई थी, और जब सैलरी आई थी तो आपके चेहरे पे किस प्रकार की हंसी थी, उसको भी। सर पहली सैलरी में पर्टिकुलर कितनी आई थी वो बताऊँ आपको जी तो जी। बहुत। एक पहली सैलरी का तो एक अलग ही रहता है ना, अपनी जॉब लगने के बाद अपन पहली सैलरी। तो मैं 17 मार्च को तो ज्वाइन की थी, तो मुझे उस हिसाब से मतलब पूरा तो नहीं मिला लेकिन कट के 14,000 कुछ मिला था मुझे। क्योंकि अभी शुरुआत में है तो उतना स्टार्टिंग पूरी फुल तो मिलेगी नहीं। तो सर इतना मुझे 15,000 कुछ समथिंग मिला था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा। पर वो खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। सबसे पहले मतलब ऐसा रहता है ना, सबसे पहले अपन इंसान किसको बताएगा, अपनी फैमिली में मम्मी पापा को। सही बात है। और इस समय प्रेजेंट में जब आप हो तो इस समय आपको इन हैंड और ग्रॉस सैलरी, मतलब टोटल सैलरी जो ग्रॉस होती है वो आपकी कितनी आ रही कुछ। सर इस पे अभी तो बेसिक सैलरी मुझे 20,000 कुछ मिलता, 20,100। और पूरा जो मिला के मतलब होम रेंट का भी मिलता है। अभी होम रेंट का तो क्वार्टर मिले नहीं तो होम रेंट का मिलता है और डीए बनता है। पूरा मिला के सर मैं बताऊं तो 29,000 कुछ बनती है। नहीं, ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी जिस हिसाब से आपने इन हैंड हाँ, हाँ। बेसिक नहीं सर, मैं बेसिक प्लस बता के ऐसे इन हैंड तो 29 मिलती है। और ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी जी 34-35 बनती होगी जिस हिसाब से आपने बेसिक बताया। हाँ 34, जी। क्योंकि 4-5 हज़ार कट हाँ वो जाते हैं। एनपीएस कटता ना सर, सॉरी मैं वो बता नहीं कोई कोई पाई। दिक्कत नहीं। इनने ये जो बता रहे हैं ये हाथ में आया धन है, जो कट गया उसके उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे आते हैं, जैसे आप बालाघाट में हैं, बालाघाट आपको मिल गया, अब बालाघाट से आपका सिवनी नज़दीक पड़ता है। कुछ जी बच्चे सर। ऐसे रहते हैं जैसे इंदौर साइड के हुए या ग्वालियर साइड के हुए, सर उनको जब ज़्यादा दूर का मिल जाता है, जैसे उनको बालाघाट मिल गया तो डीएफ में रहता है कि 5 साल बाद ही आप ट्रांसफ़र के पात्र हो पाते हो। तो इसमें ट्रांसफ़र के लिए कितने साल, क्या ट्रेनिंग के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर 5 साल रुकना पड़ता है? ट्रांसफ़र के लिए कहाँ पे आवेदन देना रहता है, कैसे क्या रहता है? सर ट्रांसफ़र के तो मैं ये बताना चाहूँगी अभी। आपको जितनी जानकारी हो उतनी दे सकते जी हो, और सर। जहाँ पे अगर जानकारी नहीं है, मैं कोई प्रश्न कर रहा हूँ तो आप मना भी कर सकती हो। जी सर, मुझे तो मतलब जितनी जानकारी है उस जी हिसाब जी। से मैं बता रही हूँ। अभी मतलब हम लोग के बैच के बाद जो भी लड़कियां आई हैं इस बार ये हुआ है कि बहुत दूर दूर ही हुआ था। बिल्कुल और सही। जो हम लोग के बैच के थे उनको मतलब लगाया इस जिला मिला है या 2-3 जिले इस टाइप से मिले थे। तो जो अभी जो 2000 आई थिंक इससे पहले वाला बैच सर, तो उस पर मतलब पर्ची उठाने वाला सिस्टम हुआ था। अच्छा मुझे अच्छा। ये जानकारी है, पर्ची उठा के मतलब तुम्हें कौन सा संभाग में मतलब मिल रहा है उस हिसाब से। तो दूर दूर ही सभी को मिला, कुछ ग्वालियर के, कुछ कहीं से, ऐसा दूर दूर पे है। तो अभी उनका ट्रेनिंग हुआ है तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है ट्रांसफ़र कराना, क्योंकि अभी उनका प्रोविज़न पीरियड प्लस ये चल रहा है ना 2 हाँ, साल तक। तो फिर 3 साल भी तक। हाँ सर, प्रोविज़न पीरियड तक। और जिसकी अब मैरिज वगैरह कुछ भी ऐसा है तो वो कोशिश कर सकते हैं मुख्यालय में अपना। ये हर साल में मतलब सर मेरी जानकारी है जितना कि मतलब वहाँ से आता है सूचना या लिस्ट आती है इसका जो ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र के लिए। तो ट्रांसफ़र की जो जिसको कराना मतलब वो अपना मतलब एप्लीकेशन दे के मुख्यालय पहुंचा सकते हैं और अपना रीज़न विथ लिख के। भोपाल में ही मुख्यालय होगा? जी भोपाल में किस भोपाल नाम? में। अच्छा अच्छा। अब
सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इसमें छुट्टियां कितनी मिलती हैं? सर सबसे बड़ी चीज़ तो छुट्टियां हाँ। की ही हैं। सब लोग यही कंफ्यूज में रहते हैं कि छुट्टियां कितनी हैं वे। सर मैं पेज पहले उठाना वो। हाँ, छुट्टियों के बारे में बता दो। सर छुट्टियां तो टोटल मतलब 31 से छुट्टी रहती हैं। 31 छुट्टी के सिवा एक अर्जित अवकाश भी होता है, वो 30 दिन का होता है साल में, तो पता मतलब है। टोटल 61 छुट्टियां हुई हाँ जैसे सर, और हमारी। मेडिकल लीव भी अलग होता है सर। साल हाँ। में 20 मिलती है, जो उसके 2 दिन का एक कटता है। अच्छा। मेडिकल लीव लगभग आपके रहता में है। ऐसा रहता है कि जैसे सीएल लेते हैं तो सीएल में संडे मिल जाता है, तो क्या संडे उसमें जुड़ता है या फिर पूरा चलता रहता है? इसकी जानकारी है कि नहीं है? संडे का सर, संडे भी हमारा काउंट होता है अच्छा, सीएल में। हमारा भी काउंट होता है, लेकिन क्या है कि जी, जो हमारे उतनी दोस्त हैं सीआरपीएफ और आर्मी, उनका जी नहीं होता, तो मैंने सोचा कि जेल पेरी में ऐसा होगा। तो ऐसे मान लो कि एक साल में 61 छुट्टियां वैसे, जी सर। जैसे 15 सीएल आपके में रहती है, जी सर, मैं 15 ये एसपीएल, जी सर। उसमें और कुछ नाम रहता है आपके? हाँ, ये हाँ एल बोलिए। एल होता है, सीएल होता है। अच्छा अच्छा। और तो मैं इसमें पढ़ता जा रहा हूँ, आपको जी सर। बताना है। जैसे ड्यूटी के बारे में बता दीजिए। देखो, ड्यूटियाँ दो प्रकार से लगती हैं, एक ऑफिस वर्क जी की सर। ड्यूटी रहती है और एक हमारी कभी गार्ड में लग गई, कभी जैसे मुलजिम आ रहे तो उनकी पर्ची काटने में लग गई। और आपकी आपकी जो ड्यूटी है जेल के आसपास लगती है या फिर कहीं आपकी बाहर भी लग सकती है? देखिए सर, ड्यूटी का तो मैं बताऊं कि यहाँ पे आपकी फील्ड वाली जॉब तो है नहीं। जी जी जी। ये जेल के सिवा आपकी कहीं भी नहीं लगेगी। या तो ये भी हो सकता है, जेल में अगर दूसरी जेल में यदि आवश्यकता है तो वहाँ पे आपको पहुँचाया जा सकता है, लेकिन आउट में जैसे जी जी एमपी पुलिस में होता है फील्ड वाली जॉब, जी जी। तो वैसी नहीं हो सकती। मतलब कभी भी बुला लिए। इस पे 8 घंटे का है, 8 घंटे आप ड्यूटी करो, ये सर है। तो ये 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, इसके बाद हमारे पास 16 घंटे बचते हैं। तो आने वाले जो बच्चे हैं, क्या उनको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है? जी सर, अगर कोई मतलब चाह रहा, उनका जेल पहरी में भी हो गया है और वो लगे लगे हम सोच रहे हैं कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जितने टाइम जो बचा है उनका, तो उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी लोग भी, हम लोग के साथ में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो साथ में थे, वो प्रिपरेशन और करके जा चुके हैं दूसरी फील्ड में। महिलाओं के लिए पुलिस विभाग की जो ड्यूटी है वो कैसी है? मतलब महिलाएं जेल के अंदर हैं तो कैसा क्या है? मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छी महिलाओं के लिए जेल की हाँ नौकरी है। सर, सभी लोग बोलते भी हैं और शुरू में बोलते थे, लेकिन अभी भी है यही कि हाँ, महिलाओं के लिए तो बेस्ट जॉब है। क्योंकि फील्ड में आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर कहीं मतलब वर्दी की भी जॉब बोलते हैं ना, यार इन लोग की नहीं ऐसा होगा कि बाहर जाते होंगे, ड्यूटी करते होंगे। नहीं, आपको जेल में ही करना है, जेल परिसर में ही करना है। जेल के बाहर आपका कोई रोल कॉल नहीं है। अच्छा। जी सर। अब ड्यूटी तो कहाँ कहाँ लगती है ये तो बता दिया है, जी छुट्टी किस प्रकार की मिलती है। अब सबसे पहले जैसे छुट्टी हुई किस प्रकार मिलती है कि आपको, जैसे हम जी लोगों की सर। है, जैसे हमें छुट्टी चाहिए तो हम ऑनलाइन कर देते हैं, वहाँ पे हमारी एडिशनल एसपी के पास पहुँच जाती है, वहाँ से स्वीकृत हो जाती है और फिर अपने जो रीडर शाखा है वहाँ से प्राप्त करके और जहाँ पे अपनी पदस्थापना होती है वहाँ के अधिकारी की सिग्नेचर करा के और रोज नामचे रिपोर्ट डलवा के और चले जाते हैं। तो आपकी छुट्टी के लिए आवेदन स्वयं पेश करना पड़ता है या फिर कोई? नहीं, किसी के थ्रू में करना पड़ता है सर। ऐसा है कि सर हैं प्रमुख मुखबिर जो रहते हैं सर, पहले उनको अपनी समस्या बताना पड़ता है कि हमें इस लिए छुट्टी चाहिए। उनको एप्लीकेशन सुपुर्द करके वो पेश कराते हैं। अच्छा, पेश होना पड़ता है। हाँ, तो उसके थ्रू पे मिलता है। और इमरजेंसी में जैसा किसी का मतलब हाँ, कुछ ना, इमरजेंसी। खुदा ना खासा क्या, जैसे भी घर में है या मेडिकल चाहिए, जैसा बीमार हो गया, कुछ हो गए। मैं खुद ऐसे हुई थी बीमार, तो ऐसा रहता है कि अपन कॉल करके मुख्यालय जेल में जो हाँ। मेन गेट रहता है वहाँ बता दो, या चीफ साहब को बता दो, या डायरेक्ट अपने, अगर उनसे नहीं हो रही है बात तो सर से भी अपन बता सकते हैं अपनी समस्या ये है। और अपनी जो भी अगर मेडिकल जो भी समस्या है तो ईमेल द्वारा अपन पहुंचा सकते हैं सर।
मतलब जानकारी दे आपके सकते हैं। शब्दों से मुझे समझ में आ रहा है कि जो छुट्टी है वो आसानी से मिल जाती है। जी सर। जो हमारा मेडिकल सुविधा है, जैसे हम लोगों का होता है स्वास्थ्य कार्ड होता है कि एक तो हमारे जो डीएफ में है इस प्रकार का सुविधाएं रहती है, नो कैश, मतलब एमपी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं बिना कैश के आप इलाज करा सकते हो, और अगर आप भर्ती होते उसके मतलब बिल लगा देते तो उसका कैश मिल जाता है। तो जेल पेरी में अगर आपके घर पे मेडिकल की सुविधा या किसी के वो मेडिकल, तो इसमें कैसा क्या रहता है? सर है इस पे भी मेडिकल की सुविधा, और प्रॉपर तरीके से इसलिए पता है कि मेरे साथ ऐसी हुआ था, इसलिए मैं बताना चाहूँगी। इस पे मेडिकल सुविधा है, मुझे भी प्रॉपर पहले पता नहीं था, पर सर के थ्रू भी, जो हमारे हम सर हैं तो उनके थ्रू पता चला कि हाँ, अगर आपको लंबे टाइम से कोई बीमारी या कुछ है, उस पे आपका मतलब जो भी जितने भी पैसे खर्च हुए हैं तो आप उसका प्रॉपर जो भी बिल लगा के आपको मतलब मिल सकते हैं। मिल ही जाते हैं, मिल ही मिल नहीं जाते हैं, सकते। मिल सकते हैं, मिल ही जाते हैं, लेकिन वैलिड चीज़ें होना चाहिए बस। फैमिली क्वार्टर, जैसे हम लोगों के लिए फैमिली क्वार्टर मिलते हैं, तो आप लोगों में भी फैमिली क्वार्टर की सुविधा रहती है? जी सर, इस पे भी फैमिली क्वार्टर की सुविधा रहती हैं। यदि उतने भी तो अभी व्यवस्था नहीं है, पर जितने भी हैं अगर सीनियरिटी के हिसाब से मिलता है सर इस पे। अच्छा अच्छा। जी सर। जब नए फैमिली क्वार्टर मिलते हैं कहीं पे, जब ज़्यादा होते हैं तो जी, जल्द मिल तो जाते हैं? मिल जाते हैं। वो ज़िले पे निर्भर, मतलब जेल पे निर्भर जेल होते पे हैं कि वहाँ निर्भर पे होते कितने सर, कितने उसके और अकॉर्डिंग। अभी आपको शायद इस जो सवाल पूछ रहा हूँ ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन जी आपको सर। जितनी जानकारी हो, बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि सर प्रमोशन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपसे प्रमोशन के बारे में जानना चाहूँगा कि इसमें कितने साल में प्रमोशन हो जाता है? आपके जो हेड हैं, इतना तो नॉलेज हो जी जाता है। सर, मुझे अभी मतलब इतने सालों से जो मैं देख रही हूँ, अभी तो इतना ही मुझे जानकारी है कि 10 साल में प्रमोशन मिलते हैं। और अभी वर्तमान में तो आपको पता ही है कि अभी आए हैं तो हर ही विभाग में प्रमोशन चालू हो गए? चालू हो गए हैं, हुए भी हैं। तो उनके वो लोग भी इसी का वेट कर रहे थे यहाँ तक, उनका भी अभी 10 साल के बाद ही, 10-15 साल में ही कहना चाहिए। जैसे हम लोगों में, जैसे जी हम सर। सिपाही हैं, अब हमारा 10 साल में जैसे प्रमोशन हो जाएगा तो हम मेजर बन जाते हैं। जी सर, यहाँ पे मैं उस फीते। पे जो 2 फीते लगे हाँ रहते हैं ना हाँ। सर, जो मुख्य प्रहरी होता है, अच्छा और प्रमुख मुख्य प्रहरी सर उस पे 1 स्टार का अच्छा रहता है। उसके वहाँ तक तो सर वहीं तक ही रहते हैं, और भी अगर रहता है तो अच्छे उस पे जा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा मैंने तो जितने पॉइंट थे जी सर। पूछ रखे हैं, और बाकी मैं चाहता हूँ कि आपको जैसे अपने तरफ से विभाग से जो आप बताना चाहें और बच्चे जानना भी चाहते हैं उसके बारे में आप बता दीजिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा हो जो छूट गया हो। सर, मैं तो यही बताना चाहूँगी, अच्छी अगर आपके पास में ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ जेल पेरी में हुआ है, तो आप उसकी प्रॉपर तैयारी करें और उसकी जॉइनिंग करें। अच्छी जॉब है, अगर आपको और मतलब जॉब के साथ रह के पढ़ना है और दूसरे उस पे जाना है तो आप प्रॉपर इस पे आ सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, आपको आना ही चाहिए यहाँ पे, और प्रॉपर टाइम मिलेगा तो आप दूसरे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर और में भी देखें तो इतना टाइम नहीं मिलता सर। और जैसे मैं और विभाग का अनुभव बताएं तो काफ़ी अच्छा है सर, इस और गलतियां कर कर के ही सीखते हैं, मैं तो यही कहूँगी। और अनुभव मतलब अभी सीख भी रही हूँ, और अब तक बहुत अच्छा ही अनुभव रहा मुझे। जो आपका स्टाफ है वो स्टाफ जब अच्छा होता है तो ज़्यादा मज़ा जी आता है। सर। आखिरी सवाल है कि पूरी इतिहास हो गई और बाद में पूरा पता ना चले, तो इसमें जैसे आपने पेपर का बता दिया, थोड़ा जी सर। फिजिकल के बारे में भी बता दीजिए कि फिजिकल में क्या क्या होता है, और जी फिजिकल सर। पास करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने फिजिकल पास किया है। जी सर, मैं बताना चाहूँगी कि इस पे पेपर क्वालिफाई होने के बाद में फ़िज़िकल की तैयारी तो प्रॉपर कर ही देना चाहिए। उस पे अगर प्रॉपर करना ही चाहिए, ढीलम-ढाली तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने उससे बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ किया है तो 2018 में उस वजह से हुआ नहीं।
शायद उतने में मैंने सोचा नहीं था, पर यह है कि उस टाइम में ही प्रिपरेशन कर लेते तो ठीक रहता, क्योंकि जो नॉन ग्राउंड वाले होते हैं नहीं जाते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत जाती हैं सर, क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद फेस कर चुकी हूँ। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके तो मतलब तैयारी कर ही देनी चाहिए कंटिन्यू। इस पे 2 पेज रहते हैं सर, एक तो रनिंग रहती है, दूसरा है गोला फेंक। रनिंग जो रहती है महिलाओं के लिए मुझे पता है 4 मिनट में से निकालना पड़ता है। 4 मिनट में कितना? 4 मिनट में सर 800 मीटर। 800 मीटर सर। और गोला फेंक है इस पे 16 फीट का रहता है सर। अच्छा, 16 फीट 2 इवेंट रहते हैं। जी सर। ठीक है। तो आप शोल्डर और एक तो गोला फेंक के लिए कहना चाहूँगी कि अपने जो शोल्डर है उसको तो मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम भी या घर में भी मैं हाँ। या तो जो घर में ईंट देखिए। वगैरह रहते हैं या तो फिर कुछ ऐसा रहता है कि उसको उठा के थोड़ा अपने शोल्डर को मजबूत कर सकते हैं। आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी और बच्चे खुश होंगे इस वीडियो को देख के। जी सर, क्योंकि जो गलतियां अपन करते हैं ना वो आगे ना करें तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है। और सर खुद पे विश्वास रखिए और तब वक्त। हाँ, ये तो बहुत है सर। इसको अपने शब्दों में बोल दे एक बार। सर मैं बोलना चाहूँगी खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन इतनी मेहनत करें कि एक दिन वो मेहनत अपनी पहचान बन जाए। ये बहुत प्रॉपर चीज़ है और बहुत सही है ये चीज़ है। बहुत तो बढ़िया। ये आपको मोटिवेशन धन्यवाद। आपको भी और बच्चों की तरफ से धन्यवाद मैडम को दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुमूल्य समय निकाल के ड्यूटी करने के बाद समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।